इबादत में आ पाएंगे। मुझे मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई, मैं इस घटना को जानता था। मैंने आज सवेरे एक रोया देखा, एक स्वप्न देखा जागती आंखों से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन 4 से 4:30 के बीच का वक्त होगा। काफ़ी अर्ली आँख खुल जाती है और मैं उस दिन जाग ही रहा था। मैंने देखा अमित भाई मेरे पास में बाइबल खुली हुई है, बाइबल की वर्स है और ये हमसे कह रहे हैं भैया ये सबको बांटने के लिए चलता है। और मैं हड़बड़ा के उठ गया। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि आज का कलाम जो आप लोगों के लिए है वो खुदावंद की ओर से आशीषें लेके आने वाला है। अपने दामन को फैला के रखिएगा और इन आशीषों को बटोरिएगा। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाइए और अपने विचार अपने खुदावंद की ओर लगाइए, क्योंकि खुदावंद का ये मैसेज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में बरकतें लेके आने वाला है, खुशहाली लेके आने वाला है। आइए हम दुआ करें। हमारे मन का ध्यान और हमारे होठों के वचन तुझे ग्रहण योग्य हो, हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर। आमीन। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? पीछे जो बैठे हैं भैया बताइए। रोहित भैया आ रही है? ओके ओके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, एक सीरीज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उन 7 कलीसियाओं के बारे में, 7 चर्चेस के बारे में, जिसको खुदावन ने स्पेशल मैसेज अपने दूत के द्वारा भिजवाया था। और यूहन्ना ने ये सारी बातें एक एक करके डिफरेंट चर्चेस को जो लेटर लिखे गए थे उसमें सारी बातों को इंगित किया है। इसी सीरीज में, इसी क्रम में आज पढ़ने जा रहे हैं वो है फिलाडेल्फिया की 6वीं कलीसिया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया। इसके बारे में पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें पद से लेके 13वें पद तक। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें पद से लेके 13वें पद तक। इस अध्याय में खुदावन का कलाम यूं फरमाता है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वंश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये खुदावंद का जिंदा कलाम है। इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले। फिलाडेल्फिया के नाम लिखा गया खत खुदावंद की ओर से
जैसा कि हम लोग पिछली सारी कलीसियाओं में देखते आ रहे हैं कि खुदावन इन कलीसियाओं को, इन चर्चेस को जब मैसेज यूहन्ना के द्वारा लिखवाता था तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता था, इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड। फर्स्ट कॉलम में आता था इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड, दूसरे कॉलम में आता था उस कलीसिया की खूबियां क्या है, द क्वालिटीज ऑफ द चर्चेस। तीसरे कॉलम में आता था उस कलीसिया की दुर्बलताएं क्या हैं, उस कलीसिया की कमियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं। चौथे कॉलम में आता था खुदावन उन कमियों को, उन दुर्बलताओं को दूर करने का उपाय बताता था। और पांचवें कॉलम में आता था कि उन कमियों को यदि हम दूर करते हैं तो हमारा रिवॉर्ड क्या है, हमारा पुरस्कार क्या है, जो खुदावन की ओर से तय किया गया था। यहाँ पे खुदावन फिलाडेल्फिया की कलीसिया को संबोधित कर रहा है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया में जाने से पहले थोड़ा सा हम फिलाडेल्फिया का इंट्रोडक्शन हम लोग अपने जहन में बसाएं तो ये हमें आगे के लिए समझने में बहुत आसानी होगी। फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया थी, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ पे बसने वाले जो लोग थे, ये बड़े सीधे साधे थे, बड़े सीधे मन वाले थे और इनमें कोई घमंड नहीं पाया जाता था, किसी बात की कोई जैसे बड़प्पन नहीं पाया जाता। बहुत धनी भी लोग थे लेकिन बड़े डाउन टू अर्थ थे, बड़े हम्बल लोग थे और खुदावन की बातों को मानने वाले लोग थे। यहाँ पे एक पहले इसका नाम फिलाडेल्फिया नहीं था, पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था इस राज्य का। यहाँ पे एक राजा जो था, जो इस पे राज्य करता था, वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उसका एक छोटा भाई था, अपने छोटे भाई को भी ये बहुत चाहता था, बड़े दिलोजान से उसको प्यार करता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो राजा, एक बार ऐसा हुआ कि वो राजा जो है सरहद पे कोई जंग को लड़ने के लिए गया और जब वो राजा सरहद पे जंग को लड़ने के लिए गया तो उसके पीछे मेरा बड़ा भाई, मैं सत्ता परिवर्तन कर दूंगा, मैं उसका कदर करवा दूंगा, मैं खुद राजा बन जाऊंगा बड़े भाई को हटा करके। जब बड़ा भाई लौट के आया और उसको इस षड्यंत्र की जानकारी हुई तो मालूम है उसने क्या किया? उसने अपने छोटे भाई को बुलवाया। चाहता तो उसका मर्डर करवा सकता था, अपने रास्ते से हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने छोटे भाई को बुलवाया और अपना जो क्राउन था, जो ताज था, वो अपने सिर में और अपने छोटे भाई को फैला दिया। आज से तुम इस राज्य के अधिकारी होगे, इस राज्य के राजा होगे और मैं तुम्हारी प्रजा होऊंगा। उसने अपना सारी अथॉरिटी और सारा अधिकार अपने छोटे भाई को। उसका भाई फूट फूट के रोया और अपने गुनाहों की माफी मांगी और उस दिन से इस राज्य का नाम पड़ गया फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया का मतलब होता है ब्रदरली लव। भाई भाई के बीच जो प्रेम पाया जाता है, जो सौहार्द पाया जाता है, जो एक अटैचमेंट होता है बिटवीन द ब्रदर्स, ये उस बात का प्रतीक है। और फिलाडेल्फिया का मतलब होता है ब्रदरली लव। उस राज्य का नाम पड़ा फिलाडेल्फिया। वर्तमान समय में फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक राज्य है, लेकिन ये राज्य, इसका नाम जो है ये तुर्की से ही निकला। ये सातों जो कलीसियाएं हैं जो वर्तमान में तुर्की देश में आती हैं और यहीं से फिलाडेल्फिया का नाम निकला। और जो आज वर्तमान में अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। और फिलाडेल्फिया का मतलब होता है, बहुत खूबसूरत मतलब, ब्रदरली लव। ये खुदावन का प्रेम है, खुदावन की आज्ञा भी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। और इसी आज्ञा पे, इसी कमांडमेंट पे इसका नाम है फिलाडेल्फिया। और यहाँ के लोग भी इसके नाम के अनुसार आपस में प्रेम करने वाले थे, खुदावन के प्रेम में बने रहने वाले थे। इनमें आपसी फूट नहीं होती थी, ज़्यादा झगड़े नहीं होते थे, दुराभाव नहीं होते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं थी, घमंड नहीं था। They were very down to earth and they were very close to each other. United थे, they were united in the name of Christ. ये खासियत थी इस कलीसिया की।
और सन 1700 में एक ऐसा ज़लज़ला आया था, भूकंप आया था, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसमें ये राज्य पूरी तरह से तबाह हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन खुदावन ने फिर से इस राज्य को एस्टैब्लिश किया। इसी फिलाडेल्फिया के बारे में खुदावन यहाँ पे यूहन्ना को कहता है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ये लिख। और खुदावन अपना इंट्रोडक्शन क्या देता है? इंट्रोडक्शन दे रहा है खुदावन, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है जो पवित्र है और सत्य है। यहाँ पे खुदावन जो इंट्रोडक्शन दे रहा है, पहली बात पवित्र है, दूसरी बात सत्य है, तीसरी बात उसके पास क्या है? दाऊद की कुंजी है, चौथी बात उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और पांचवी बात उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इन 5 बातों के माध्यम से खुदावन अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं इस कलीसिया के लिए ये स्थान रखता हूं। पहला स्थान पवित्र है। खुदावन कहता है पवित्र बनो। देखिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, और देखिए उसके 15-16 पद में क्या लिखा हुआ है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र। चाल में भी पवित्र, चलन में भी। तुम्हारी चाल भी पवित्र हो और चलन भी पवित्र हो। कैसी हो? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आपको मालूम है पवित्रता, राइचसनेस जिसको बोलते हैं, पवित्रता होती क्या है? Who is holy? Who is righteousness? पवित्र है कौन? यीशु मसीह ने एक आइडियोलॉजी दी, एक आदर्श हमारे सामने स्थापित किया कि मैं जैसा पवित्र हूं वैसे तुम भी। यीशु मसीह आचरण में पवित्र था, अपने विचारों में पवित्र था, अपने शरीर में पवित्र था, अपने आत्मा में पवित्र था, अपने व्यवहार में पवित्र था। यीशु मसीह से कभी कोई गलत बात नहीं निकलती थी, गलत बात नहीं होती थी, गलत बात की वो सोचता भी नहीं था, गलत विचार को आने नहीं देता था। लेकिन हम क्या हैं? मनुष्य हैं। गलतियां है, ये हमें हमारे आदत से मिली, आदम और हव्वा से ये एक स्वभाव हमारे अंदर आया कि गलतियां यानी कि पाप हमारे अंदर होते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? पवित्र बनो। जैसे तुम्हारा खुदा पवित्र है वैसे पवित्र बनो, उसके समान बनो। गलतियां हमसे होती हैं और अपने आप को पवित्र करने के लिए खुदावन ने, हमारी यीशु मसीह ने जो हमें मार्ग दिखाया, हमें उसको फॉलो करना है। हमने जो गलतियां की उसको रिपेंट करें, उसका पश्चाताप करें, उससे गुनाहों की माफी मांगे और उसमें बने रहें। हमारे लिए पवित्र बने रहने का यही एक मार्ग है। हम रोज अपने आप को मारे और कूटे, जैसा कि संत पौलुस लिखता है कि मैं रोज अपनी देह को मारता और कूटता। क्यों? क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, पाप सबसे होते हैं, लेकिन जो पवित्र बनता है वो अपनी देह को मारता और कूटता है, इन पापों को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, इन पापों की माफी मांगता है, रिपेंट करता है, दोबारा ना करने की प्रतिज्ञा करता है और मसीह में बना रहता है। खुदावन हमसे और आपसे यही चाहता है, पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। और दूसरा इंट्रोडक्शन देता है सत्य, मैं पवित्र हूं और दूसरा सत्य। कलाम कहता है कि तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? कलाम सच्चा है,
यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह की बातें सच्ची है। कितने लोग इस पर यकीन करते हैं? ये हमारा ईमान है, ये हमारी गवाही है, और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ का कारण है कि हम इस सत्य पे विश्वास रखते हैं और इस सत्य को पहचानते हैं। कलाम कहता है, मैं पवित्र और सत्य हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए मकान तैयार करने जाता हूं ताकि मैं तुम्हें भी वहां पे ले जाऊं। ये सब बातें जो उन्होंने कही, ये सत्य है। वो मरा, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा, ये सत्य है। उसने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया, उद्धार का मार्ग दिखाया, सैल्वेशन का मार्ग दिखाया, ये सत्य है। इसमें एक अंश भी अविश्वास की कोई बात नहीं है। खुदावन अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं पवित्र हूं, मैं सत्य हूं, और आगे क्या कहता है? दाऊद की कुंजी कहता है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है। तीसरी बात क्या है? दाऊद की कुंजी, Who has the keys of King David? दाऊद की कुंजी। कलाम कहता है, खुदावन यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन कलाम में इस तरह से आता है कि हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद की संतान, क्योंकि दाऊद के वंश का। दाऊद खुदावन का बहुत अजीज था, बहुत प्यारा था। 12 साल की उम्र से खुदावन ने दाऊद को चुन लिया था, अभिषेक कर दिया था, ये इज़राइल का राजा होगा। और कलाम बताता है, जब दाऊद की आप पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो खुदावन ने दाऊद को कभी छोड़ा नहीं। 50 मरतबा ऐसे समय, ऐसा टाइम आया कि जब दाऊद की जान जा सकती थी, लेकिन खुदावन ने उसको बचाया। खुदावन ने उसको अपनी जलाल में यूज किया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और दाऊद ने खुदावन की महिमा को पहचाना और उसको अपने जीवन में अंगीकार किया। खुदावन ने, दाऊद ने एक गलती भी की, लेकिन उसने पश्चाताप किया और खुदावन ने उसको माफ किया। खुदावन कहता है, कलाम में कहता है कि जिसके पास दाऊद की कुंजी है, दाऊद की कुंजी है, और जिसको दाऊद की कुंजी है क्या, इसको हम जरा देखें। यशाया 22 में क्या लिखा हुआ है? यशाया 22वां अध्याय और उसके 22वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं दाऊद के घराने की कुंजी, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, उसके कंधे पे रखूंगा, और वह खोलेगा, और वो खोलेगा, और कोई बंद ना कर सकेगा, और कोई बंद ना कर सकेगा। यहाँ पे दाऊद की कुंजी की बात हो रही है। मैं दाऊद की कुंजी उसके कंधे पे रखूंगा, और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। वह बंद करेगा, और वो बंद करेगा, और कोई खोल ना सकेगा, और कोई खोल ना सकेगा। एग्जैक्टली यही वर्स है जो वहाँ पे प्रकाशित वाक्य में जो लिखी हुई है, ये इसी का मिरर इमेज है जो यशाया में वर्स लिखी हुई है। और ये कलाम कहता है, खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है खुदावन के परिचय में, कि उसके पास, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास एक ऐसी कुंजी है जो वो हमारे लिए खोल सकता है और हमारे लिए बंद कर सकता है। इस कुंजी में 2 दांते हैं, जिसमें एक दांता है पवित्रता का और दूसरा दांता है सत्य का। ये 2 दांते लगे हुए हैं, और जब वो खोलता है तो द्वार खुल जाते हैं। कौन से द्वार? खुदावन यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं ही वो दरवाजा हूं जिसके द्वारा तुम स्वर्ग में जा सकते हो। कलाम कहता है कि जब वो खोलता है तो वो दरवाजा खुल जाता है, और जब वो बंद करता है तो उसको कोई खोल नहीं सकता। यहाँ पे एक साथ 2 क्रियाएं होती हैं। जब वो कुंजी लगाता है
तो स्वर्ग का द्वार खुलता है, और जब कुंजी को बंद करता है तो नरक का द्वार खुलता है। एक कुंजी से दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। जब वो बंद करता खोलता है तो स्वर्ग का द्वार खुलता है, और जब बंद करता है तो नरक का द्वार खुलता है। कलाम कहता है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदावन अपनी इस कुंजी के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता है। किसके लिए? ये बात फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए इस समय यहाँ पे बात हो रही है। कलाम कहता है ये द्वार मैंने तेरे लिए खोल रखा है। जब कलाम में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये द्वार मैंने तेरे लिए खोल के रखा हुआ है। यानी कि खुदावन ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए ऑलरेडी चाबी को घुमा दिया था, वो द्वार खुल चुका था। यानी कि फिलाडेल्फिया के लोग खुदावन की आज्ञाओं को मानने वाले लोग थे, उस पर चलने वाले लोग थे, और उसको फॉलो करने वाले लोग थे। और खुदावन इस बात से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वे पवित्र थे, क्योंकि वे पवित्र थे। खुदावन ने उनके लिए वो द्वार को खोल दिया। वो द्वार कौन सा द्वार था? वो सुख लोक का द्वार, द डोर ऑफ हेवन, द डोर ऑफ हेवन, ये सुख लोक का द्वार। यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं, सुख लोक और स्वर्ग लोक ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? सुख लोक और स्वर्ग लोक। सुख लोक, जिसको इंग्लिश में हम बाइबल में अगर देखें तो टर्म आया है इट इज हेवन। सुख लोक को जो बताया गया है इट इज हेवन, और स्वर्ग लोक पैराडाइज, ठीक है? और इसी प्रकार अगर हम पाताल की बात करें तो हमें क्या बताया गया है? पाताल, अधोलोक, अधोलोक और नरक लोक, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अधोलोक पृथ्वी के अंदर कहीं पाया जाता है। इसके एविडेंसेस मिले हैं नासा की टीम को बहुत साल पहले। कभी YouTube पे आप इसको खोज सकते हैं, कभी आप देखना चाहें तो उसमें देखिएगा। जो नरक, ये अधोलोक पृथ्वी के नीचे है। नासा की एक टीम एक्चुअली एक रिसर्च कर रही थी, उसमें उन्होंने जमीन के अंदर गड्ढा किया, और तकरीबन 5.5 या 6 किलोमीटर तक वो जब वो डीप में गए तो अचानक से कुछ काली काली सी चीज निकलने लगी, और अजीब सी कुछ आवाज सुनाई दी। वो पूरी की पूरी टीम बहुत डर गई, और उन्होंने अपने बड़े हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे उस गड्ढे में दोबारा से डाले। जब अंदर डाले तो उन्होंने कुछ आवाजें सुनी, और वो आवाजें ऐसी थी जैसे कि हजारों लोग मिल करके रो रहे हों, चिल्ला रहे हों। वो आवाजें थी। ये मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप YouTube पे आप इसको सर्च करिएगा, आपको वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी। आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी उन आवाजों को सुन करके। हजारों लाखों लोग जैसे चिल्ला रहे हों, तड़प रहे हों, उनके चिल्लाने की आवाजें उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। और नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट लगाई कि ये स्थान एक अधोलोक का स्थान है। ऐसा लगता है कि ये अधोलोक का स्थान है जहाँ पे हजारों लाखों लोग मिलकर चिल्ला रहे हैं। और वहाँ का टेम्परेचर मालूम है कितना था? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी कितने टेम्परेचर में होता है मालूम है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा सा हम छू लें तो क्या होगा? वहां का टेम्परेचर है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसको कंपेयर करिए।
धनी व्यक्ति जब नरक में था ना, तो उसने अब्राहम से कहा कि लाजर से कहा कि बस पानी में अपनी उंगली डाल के मुझे चटा दे, बस पानी में उंगली डाल के मुझे। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पे वो धनी व्यक्ति था और बस कह रहा था कि पानी चटा दे। मैं आपको डराने के लिए बातें नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है। इसको आप घर जाके सर्च कर सकते हैं, इस पे YouTube पे आपको इसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था अधोलोक और उसके बाद आता है नरक। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो धर्मी आत्माएं हैं, जो धर्मी लोग हैं, जब इस संसार से विदा होते हैं तो वो कहा जाते हैं सुख लोक में जाते हैं। They go into the heaven, पैराडाइज में नहीं जाते, हेवन में जाते हैं। ठीक है, और जो परमेश्वर की ओर से फिर जाते हैं उनको कहाँ डाला जाता है? अधोलोक में डाला जाता है, वही 3500 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसका डिस्क्रिप्शन और भी है, लेकिन मैं आपको और अभी यहाँ नहीं बताऊंगा। बड़ा भयावह है, बहुत खतरनाक है। वो उस 3500 डिग्री सेंटीग्रेड में डाला जाता है। कलाम कहता है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये किस चीज के खोलने की बात हो रही है? खुदावन के पास किस चीज की चाबी है जिसको वो खोलेगा? आपको मालूम है, वो सुखलोक के खोलने की बात नहीं कर रहा है, वो स्वर्गलोक के खोलने की बात कर रहा है, पैराडाइज। और ये वो पैराडाइज है जो खुदावन के द्वितीय आगमन के बाद जब वो लेके जाएगा तब वहां के द्वार खुलेंगे। सुखलोक से वो आत्माएं दोबारा पृथ्वी पे आएंगी और उसके बाद वो अपने साथ लेके उनको पैराडाइज में जाएगा। ये वो द्वार खोलने की बात कर रहा है खुदा। ठीक है, और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यानी अगर उसने वो द्वार बंद कर दिया और एक बार अगर अधोलोक में कोई चला गया तो फिर दोबारा आने के चांसेस नहीं है। सेकंड कमिंग में अधोलोक से और सुखलोक से, इस चीज को बड़ा क्लियरली समझिएगा, होगा क्या सेकंड कमिंग में? अधोलोक से और सुखलोक से आत्माओं को खुदावन दोबारा बुलाएगा। वो अपने शरीर में, अपने वजूद में दोबारा लौट के आएगा। खुदावन धर्मियों को हेवन में लेके जाएगा, पैराडाइज में लेके जाएगा, और जो खुदावन की ओर से फिर गए उनको कहाँ भेज दिया जाएगा? उस अथाह कुंड में शैतान के साथ, जिसको बोलते हैं नरक लोक। तब वो नरक लोक में डाले जाएंगे। नरक लोक, अधोलोक और नरक लोक में बहुत फर्क है। अधोलोक से कहीं 1000 गुना ज्यादा खतरनाक नरक लोक है। अभी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हमने सिर्फ अधोलोक की कल्पना की है, जहां पे 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये कलाम कहता है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये फिलाडेल्फिया के लिए एक बहुत सुंदर संदेश था। यहाँ के लोग हमारे वचन को मानने वाले, हमारी बातों को मानने वाले, घमंड नहीं, डाउन टू अर्थ हैं, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत रखने वाले, ब्रदरली लव वाले। इनके लिए मैंने द्वार को खोल के रखा है। कलाम आगे कहता है कि 8वें पद में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख तेरे सामने एक द्वार खोल रखा गया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इनके लिए वो द्वार खोल के रखा गया था। क्यों? क्योंकि इनके काम खुदावन को भाते थे। आपको याद है एक कलीसिया और थी जिसमें कोई दोष नहीं था। फिलाडेल्फिया की कलीसिया में कोई दोष नहीं था। यहाँ पे इस कलीसिया में कोई दोष नहीं था। एक और कलीसिया ऐसी थी जिसमें कोई दोष खुदावन नहीं पाता। कौन सी कलीसिया थी? मुझे याद है, स्मुरना की कलीसिया। स्मुरना की कलीसिया, वहां पे खुदावन अपना इंट्रोडक्शन जब देखता है कि देख मैं तेरे दुख और क्लेश को जानता हूं, मैं तेरे दुख और क्लेश को जानता हूं। तो निर्धन तो है लेकिन बहुत धनी है, बहुत धनी है। तो दरिद्र है लेकिन बहुत धनी है। अभी कल ही बात हो रही थी, नहीं भैया हम लोग प्रेयर मीटिंग ले रहे थे
तू दरिद्र को घूरे पर से उठा के हाकिमों के संग बिठाता है। दरिद्र को घूरे, वो चाहता है कि हम दरिद्र हो जाए। बड़ी अजीब सी बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। वो चाहता है कि हम दरिद्र हो जाए, मालूम है? वो चाहता है कि हम कंगाल हो जाए। वो चाहता है किस चीज में कंगाल हो जाए, मालूम है? किस चीज में दरिद्र हो जाए? हम कंगाल और दरिद्र हो जाएं बुरी बातों में, बुरे चाल चलन में, ईर्ष्या में, डाह में, वैर में। हम इन सब बातों में कंगाल हो जाएं, हम इन सब बातों में दरिद्र हो जाएं। और तब कलाम कहता है कि वो कंगाल को मिट्टी पे से, धूल से उठा के, और दरिद्र को घूरे पर से उठा के कहां बिठाता है? हाकिमों के संग बिठाता है, अपनी प्रजा के हाकिमों के संग, यानी कि न्याय के सिंहासन के दाहिने और बाएं अपने उन लोगों को बिठाता है। कलाम यहां पे कहता है, इसलिए मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हम बहुत से काम ऐसे करते हैं, अरे कोई देख नहीं रहा, अरे कोई यहां पे देखने वाला है ही नहीं, हम कुछ भी करें, है ना? पिछले दिनों एक स्लोगन बड़ा पॉपुलर हुआ था, दिस इज माई लाइफ। तमाम जवान बच्चे बच्चियां अपने टी शर्ट्स पे लिखवाते थे, दिस इज माई लाइफ। नो, दिस इज नॉट योर लाइफ, दिस इज नॉट योर लाइफ। कलाम कहता है खुदा को ये चीजें आती हैं कि हम कंगाल हो जाएं, हम दरिद्र हो जाएं, हम उन तमाम बातों में कंगाल और दरिद्र हो जाएं जिससे खुदावन को घृणा आती है। और तब खुदावन हमें धूल से उठा के हाकिमों के साथ, यानी कि सबसे निचले स्थान से उठा के सबसे ऊंचे स्थान पे बिठाता। और यही चीज फिलाडेल्फिया की कलीसिया में पाई जाती है, यही चीज फिलाडेल्फिया की कलीसिया में पाई जाती है, क्योंकि कलाम में आगे लिखा हुआ है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। सामर्थ कितनी है? थोड़ी सी। यहाँ के लोग बहुत सामर्थवान नहीं थे, बहुत बलशाली नहीं थे, बड़े बड़े दावे करने वाले नहीं थे, बड़ी बड़ी कोठियों वाले नहीं थे, लेकिन कलाम कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। कलाम कहता है कि तू उतनी थोड़ी सी भी सामर्थ में क्या है? विश्वास योग्य है। कलाम कहता है जो थोड़े से में विश्वास योग्य है वो बड़ी बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य है। जो थोड़े से में विश्वास योग्य है, कलाम कहता है जिसके पास थोड़ा है उसे और मिलेगा। कलाम कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तेरा बल बहुत थोड़ा है, तेरी ऊर्जा बहुत थोड़ी है, तू हर चीज में थोड़ा सा है, लेकिन अपनी इन कमियों के बावजूद तूने मेरे नाम का कभी इनकार नहीं किया। मैं देखता हूं बहुत से ऐसे लोगों को, मैं देखता हूं हमारे मसीह भाइयों को, मैं देखता हूं जो अपने नाम को पूरा लेने में शर्माते हैं, सार्वजनिक स्थलों पे पूरा लेने में, अपना नाम पूरा लेने में शर्माते हैं। अरे कहीं पता न चल जाए मसीही है। कलाम कहता है कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, तेरे पास जो भी है तो उसमें विश्वास योग्य है, तूने कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। और यही बात है जो खुदावन, जो फिलाडेल्फिया की खुदावन को बहुत पसंद थी। कलाम कहता है तूने अपनी थोड़ी सामर्थ में तो हमेशा क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। और इसीलिए मैंने स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खोल के रखे हैं। खुदावन फिलाडेल्फिया को इनाम देता है। और खुदा कलाम आगे क्या कहता है? देख शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं।
और झूठ बोलते हैं। और आगे क्या लिखा है? देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कलाम कहता है कि जो लोग यहूदी कहते हैं पर है नहीं, वो है क्या? वो शैतानों की सभा है। और मैं ऐसा कर दूंगा कि वो तेरे पैरों पे आके गिरेंगे और जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम नहीं रखता हूं। यहाँ पे एक चीज गौर करने की है कि यहूदी है कौन, जिसके बारे में कलाम कह रहा है कि जो यहूदी तो कहते हैं, तमाम ऐसे लोग जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं। यहूदी होते कौन थे? यहूदियों की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, क्या खासियत थी जो खुदावन यहाँ पे इंडिकेट करना चाहता है, बताना चाहता है? देखिए यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 47वें पद में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 47 वर्ष में यहूदियों के बारे में क्या लिखा है, देखिए। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, नथानियल को आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। यहाँ पे ये एक यहूदियों की, इस्राएलियों की एक क्वालिटी के बारे में बता रहा है। इनमें क्या है? पहली बात, कपट नहीं होता था। यहाँ पे जो यहूदियों की क्वालिटी थी उनमें कपट नहीं होता था। वो साफ बोलते थे, जो बोलते थे उनकी बात हाँ की हाँ और ना की ना में होती थी। और जो तीसरी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो मूसा की शरीयत को पूरी तरह से फॉलो करते थे, व्यवस्था को पूरी तरह से फॉलो करते थे। लेकिन अगर हम खुदावन यीशु मसीह के पीरियड को अगर हम देखें तो तमाम फरीसी थे, सदूकी थे, ये यहूदी होने का क्या करते थे? ढोंग करते थे। दिखाने के लिए बड़ी बड़ी सभाओं में चिल्लाते थे, उपवास रखते थे तो ढिंडोरा पिटवाते थे, अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते थे, इससे कि उनका प्रभाव जो है जनता पे हमेशा बना रहे। इन्हीं के बारे में कलाम कहता है कि ये यहूदियों की सभा है, शैतान की सभा है। और कलाम क्या कहता है कि मैं इन्हें तेरे वश में कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? जिससे कि ये जान पाए कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यहाँ पे इस पद को अगर ध्यान से पढ़े तो खुदावंद का एक वायदा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, यदि मैं तुमसे प्रेम रखूंगा तो क्या होगा? तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पैरों पे आके गिरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब उसके लिए जोरदार ताली बनती है। वो तमाम लोग जो शैतान की सभा है, वो तमाम लोग जो आपके शत्रु हैं, वो तमाम लोग जो यीशु मसीह से फिर गए, वो आपके पैर की चौकी हो जाएंगे यदि खुदावन हमसे और आपसे प्रेम रखेगा। यदि हम खुदावन से प्रेम रखेंगे तो खुदावन का ये वायदा है हमसे और आपसे कि तुम्हारे शत्रुओं को मैं तुम्हारे पैरों के तले कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है खुदावन की। और कलाम देखिए आगे क्या कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अभी मैंने पिछले मैसेज में वचन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि वचन कितने प्रकार के हैं। 3 मुख्य कैटेगरी में वचन को बांटा जा सकता है। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहले खुदावन के जो वचन हैं उनको 3 मुख्य भागों में हम बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है परिचयात्मक, इंट्रोडक्टरी, जिसमें खुदावन अपना परिचय देता है। मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैंने ये बनाया, मैंने ये किया। ये खुदावन अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं सत्य हूँ, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। ये सब खुदावन के क्या है? इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्टरी वचन है जो खुदावन का परिचय देते हैं। तो वचन का जो दूसरी कैटेगरी है वो है प्रतिज्ञात्मक, जिसमें खुदावन हमसे और आपसे प्रतिज्ञाएं करता है, एक वाचा बांधता है। मैं तेरे लिए आसमान के झरोखे खोलूंगा, अगर तू विश्वास करे तो इस पहाड़ से कह दे
कि बोल टल जा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये सब प्रतिज्ञाएं हैं। तुम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए ये सब क्या है? ये खुदावन की प्रतिज्ञाएं हैं हमसे और आपसे। ये दो पार्ट में है, एक जीवन के अंदर और एक जीवन के बाहर। यानी कि जब हम जिंदा हैं तब की प्रतिज्ञाएं, और इसका दूसरा पार्ट है जब हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं तब की क्या प्रतिज्ञा है? मैं तुम्हारे लिए एक मकान तैयार करने जाता हूं और मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। ये खुदावन की प्रतिज्ञाएं हैं जीवन के बाद की। और जो तीसरी कैटेगरी वचन की है वो पाई जाती है आज्ञात्मक, ऑर्डर्स, कमांडमेंट्स। तो चोरी ना करना, तो दोष ना लगाना, तो अपने माता पिता का कहना मानना, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, ये सब क्या है? आज्ञा है। और खुदावन इन आज्ञात्मक वचन के माध्यम से हमें निर्देश देता है कि इन पे चलो तो स्वर्ग का दरवाजा जिसकी कुंजी उसके बेटे के पास थी वो तुम्हारे लिए खोल के रखेगा। इन तीन वचनों के माध्यम से खुदावन हमें स्वर्ग के मार्ग की ओर डायरेक्ट करता है, एक मार्ग प्रशस्त करता है। और यहाँ पे कलाम कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। धीरज का वचन, यहां पे जो वचन की क्वालिटी है क्या है? धीरज का वचन। ठीक है, द कमांडमेंट ऑफ पेशेंस, द कमांडमेंट ऑफ पेशेंस। अब आप कहेंगे कि इन तीनों कैटेगरी में तो आते ही नहीं है, लेकिन आता है। कैसे आता है? इन तीनों कैटेगरी के वचन को जब हम फॉलो करते हैं तब धीरज का वचन हमारे अंदर होता है। यानी कि खुदावन के जब इस कंप्लीट कमांडमेंट को, जो परिचयात्मक भी है, जो आज्ञात्मक भी है और जो प्रतिज्ञात्मक भी है, इन तीनों कैटेगरी के वचन को जब हम फॉलो करते हैं तब हमें धीरज का वचन मिलता है, द वर्ड ऑफ पेशेंस। और यही धीरज का वचन फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पास में था। उसके पास धीरज था, उसके पास खुदावन का धीरज का वचन था, जिसके बारे में कलाम कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मतलब उसको पकड़े रखा है। तूने मेरी आज्ञाओं को पकड़े रखा है, तूने मेरी प्रतिज्ञाओं को पकड़े रखा है, और तूने मेरे परिचय को भी पकड़े रखा है। इन तीनों चीजों को तूने थाम के रखा है, और इसलिए तेरे पास क्या है? धीरज का वचन है। उतावली नहीं है, एरोगेंसी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है कि तुरंत रिएक्ट कर गए 12 मिनट के लिए। धीरज है, हर बात में धीरज है, सताओं में धीरज है, बुरी बातों में धीरज है। क्यों? क्योंकि खुदावन ने हमारे लिए एक मार्ग तैयार करके रखा है। और कलाम आगे कहता है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचा लूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। किस समय से बचा के रखेगा खुदावन? उस परीक्षा के समय से बचा के रखेगा जो आने वाला। आपको मालूम है कौन सा परीक्षा का समय आने वाला है? आपको मालूम है कौन सा परीक्षा का समय हमारे लिए आने वाला है? हमारे लिए 7 साल का महाक्लेश काल आने वाला है। ये सबसे बड़ी परीक्षा का समय है जो खुदावन यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से ठीक पहले होगा। ठीक पहले होगा ये 7 साल का महाक्लेश काल। इसका नाम ही है महाक्लेश काल। क्यों? क्योंकि ये महापरीक्षा का समय होगा जिसमें बहुत ज्यादा सताव सहने होंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन प्रकाशित वाक्य में आगे दिया हुआ है। क्या क्या होगा? अभी तमाम जो हम लोग महामारियां और ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। तमाम ये कोरोना और ये जो चीजें आ रही हैं, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। ये महाक्लेश काल आने वाला है जो 7 साल का, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं उससे तुझे, उस पीरियड से, उस सताव के काल से तुझे बचा के रखूंगा। क्यों बचा के रखूंगा? क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है। तूने मेरी बातों पे विश्वास किया है, तूने यकीन किया है, तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, और तू मुझ में बना रहा।
इसलिए मैं तुझे उस महाक्लेश काल की परीक्षा से बचा के रखूंगा। ये बहुत बड़ी बात है जिससे बचना बहुत भाग्यवान लोगों को नसीब हुआ। कलाम आगे कहता है, तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट चुरा न ले। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो कुछ तेरे पास है, क्या कुछ है? क्या कुछ है तेरे पास? क्या कुछ है? जो कुछ में है क्या? धीरज का वचन, धीरज का वचन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अंगीकार, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का विश्वास, ये जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहे, ताकि जो मुकुट तेरे पास है उसे, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे खुदावन ने क्या दे दिया है? मुकुट दे दिया। केवल 2 कलीसियाओं में बात हुई है मुकुट की, स्मुरना की कलीसिया और यहाँ पे फिलाडेल्फिया की कलीसिया की बात हो रही है। यू हैव द क्राउन ऑफ लाइफ, यू हैव द क्राउन ऑफ लाइफ। यहाँ पे मुकुट की बात हो रही है, जीवन के मुकुट की बात हो रही है। यहाँ पे आपसे कोई चीज छीनी कब जाएगी? है हम भैया से कहें हम आपका चश्मा छीन लेंगे, चश्मा आपके पास है तभी तो हम छीन सकते हैं। अगर आपके पास चश्मा नहीं होता तो अगर मैं कहता कि मैं आपका चश्मा छीन लूंगा तो ये बात तो झूठी हो जाती। कलाम कहता है कि इनको थामे रहे ताकि जीवन का मुकुट इससे कोई छीन न ले। यानी कि जीवन का मुकुट आपके पास ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा आपको दिया जा चुका है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में खुदावंद कहता है कि ये मुकुट आपके पास ऑलरेडी है? अच्छा एक चीज बताइए, मुकुट जो है वो कौन लगाता है? किसके सिर पे मुकुट होता है? राजा। राजा और राजघराने के लोग ही मुकुट के अधिकारी होते हैं। अब सपोज करिए किसी राजमहल में एक द्वारपाल जो है राजा की जैसा मुकुट बनवा दे, उसके सामने ऐसे आके खड़ा हो जाए राजा की जैसा मुकुट पहने हुए, तो क्या होगा? मृत्युदंड का आदेश होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो उसका अधिकारी नहीं है, वो उसका अधिकारी नहीं है। राज मुकुट का अधिकारी वही होता है जो राजा या राज घराने को बिलोंग करता है। और खुदावन ने हमें और आपको ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस मुकुट को ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके राज घराने के, उसके चुने हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने वो मुकुट हमारे और आपके लिए सजा के रखा हुआ है। ऑलरेडी हमारा मुकुट वहां पे रखा हुआ है। ये सड़क पे चलते हुए किसी के लिए नहीं है, ये XYZ किसी और के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये हमारे और आपके लिए, जो उसकी प्रजा है, जो उसके चुने हुए लोग हैं। भजन संहिता 15 में अभी ये बच्चा पढ़ रहा था कि धन्य है जिसे तू चुन के अपने समीप आने देता। यही है ना बेटा, ये पढ़े थे ना, चुन के अपने समीप आने देता। आपको मालूम है इस वर्ष पे जब मैं गौर कर रहा था, हम आलू लेने जाते हैं 1 किलो आलू, जब 1 किलो आलू उसको मांगते हैं तो क्या करते हैं आलू के साथ? चुनते हैं ना। और जब चुनते हैं तो कटा पिटा सड़ा गला ही उठाते हैं? नहीं। कैसा उठाते हैं? बढ़िया बेस्ट उठाते हैं, देखने में खूबसूरत है, लाल लाल गोल गोल, दबा के देखते हैं कि पिलपिला तो नहीं है? देखते हैं ना। हम सब्जी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। सामान लेने जाते हैं, बढ़िया चीज, साड़ी लेने जाए बढ़िया से बढ़िया, अरे उस वाली आंटी के पास ये साड़ी नहीं होनी चाहिए जो हमारे पास है? एक से एक अच्छी चीज जो बेस्ट होती है हम वो लेने की कोशिश करते हैं। अब जरा ये बताइए, खुदावन ने अगर हमको और आपको इतनी बड़ी भीड़ में से चुना है तो कैसे चुना होगा? हम जब आलू लेने में इतना टाइम लगाते हैं और इतना कायदे से चुनते हैं, तो खुदावन ने जब हम लोगों को करोड़ों अरबों की भीड़ से चुना है
तो उसके चुनने का तरीका क्या रहा होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? आप और हम जो यहाँ बैठे हैं, जो उसके द्वारा चुन के यहाँ आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। उसने हमारे और आप में कोई चीज, कोई खूबी, कोई लियाकत देखी है, तब उसने अपने घराने का वो बिल्ला हमें और आपको दिया है ताकि हम यहां सकें। अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि खुदावन ने आपको कहां से कहां पे लाके खड़ा किया हुआ है। और हमारे बहुत से भाई लोग अपना नाम लेने में शर्माते हैं। अरे वो आपको क्या देना चाहता है आप ये देखिए, और आप क्या लेना चाहते हैं आप ये देखिए। आपको वो मुकुट बना रहा है और आप पैर की धूल बन रहे हैं। हम अपनी वैल्यू को नहीं पहचानते। हम हैं क्या, हम किस लेवल पे हैं, खुदावन हमें किस लेवल पे ला के रखा है, हम इसको नहीं पहचानते। खुदावन हमें मुकुट देना चाहता है, एरो गैरो को नहीं देना चाहता है, हमें और आपको देना चाहता है। उसने ऑलरेडी वहां पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बस क्या कहता है, क्या थामे रहे? धीरज के वचन को थामे रहे, धीरज के वचन को थामे रहे। कलाम आगे क्या कहता है? कलाम आगे क्या? जो जय पाए अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बना होगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। बस बड़ी खूबसूरत बात है। खुदावंत की बातों में समय इतना निकलता है कि पता नहीं लगता, और लगता है बातें खत्म ना हो, मैं आपसे करता ही ना हूं। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, जो जय पाए उसमें खुदावन के भवन का क्या बनाऊंगा? खंभा। सभी के पास घर है, सभी के घर में खंभा होगा, है ना, पिलर सबके घर में। खंभे की खासियत क्या होती है? छोटी छोटी चीजों पे गौर करें, खुदावन के भेद ऐसे प्रकट होंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। खंबे की खासियत क्या होती है? सबने घर बनवाया होगा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर बनवाया होगा। खंबे की खासियत क्या होती है मालूम है आपको? क्या खासियत होती है बताए? वो वेट लेता है, वो मकान के भार को अपने ऊपर सह लेता है। और क्या होता है खंबे की खासियत, बता सकते हैं आप? खंबा मकान के अंदर भरा रहता है, मकान मजबूती की पूरा वेट जो है अपनी मजबूती से अपने कंधों पे उठाए रहता है। और खंबे की एक और खासियत होती है, आप दीवार को तो तोड़ के ऑल्ट्रेशन कर, भैया ने इसको ऑल्ट्रेशन किया था, दीवार उवाल तोड़वा दी, खंबा तोड़वाया क्या? नहीं। दीवार तोड़वा सकते हैं, दरवाजे को उड़वा सकते हैं, खिड़कियां उड़वा सकते हैं, खंबे को नहीं उड़वा सकते। क्यों? खंबा उड़वाए तो घर ही गिर जाएगा। ये खंबे की खासियत होती है। कलाम क्या कहता है? मेरे साथ रहिए। कलाम कहता है अपने परमेश्वर के भवन में, मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, उसे फिर कभी बाहर ना निकलेगा। वो कभी हमें और आपको वो क्या बनाना चाहता है? खंबा। बड़ी खूबसूरत बात है, मतलब दिल खुश हो गया जब मैं इसको मेडिटेट कर रहा था। खंबा, आपको मालूम है, मंदिर का खंबा, मंदिर का खंबा। एक बार अगर मंदिर में वो खंबा खड़ा हो गया तो मालूम है 24 घंटे वो उसी मंदिर में रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि एक बहुत बड़े भार को वो अपने ऊपर लिए रहेगा, की हुजूरी में रात और दिन रहेगा। दाऊद अपने भजन में कहता है कि तेरे मंदिर में एक दिन रहना कहीं के 1000 दिन के रहने है। और यहाँ पे खुदावन क्या बनाना चाहता है? हमें अपने मंदिर में रहने का एक परमानेंट स्थान देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन हमें और आपको मंदिर में रखना चाहता है। और यहाँ पे देखिए, इसने एक बड़ी खूबसूरत बात, खुदावन ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखवाई है कि और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। इस चीज को आप गौर करिए। खंबा बनवाया मंदिर के अंदर, और कलाम कह रहा है वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। यानी कि खुद कलाम क्या कहना चाहता है? मैं तुझे अपने स्वर्गीय स्थान से कभी बाहर नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्लेस खुदावन हमें और आपको देना चाहता है। बस शर्त क्या है? शर्त क्या है? धीरज के वचन। बस उसके धीरज के वचन को हमें रहना है।
और कलाम अंत में एक बड़ी और खूबसूरत बात कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है और अपना नाम उस पर लिखूंगा। ये नए यरूशलेम का नाम और हमारे परमेश्वर का नाम, ये एक नया नाम होगा। ये नाम अभी रिवील्ड नहीं है, ये तब रिवील होगा, ये रहस्य तब प्रकाश में आएगा जब खुदावन यीशु मसीह का आगमन होगा। और कलाम कहता है कि मैं इस खंबे पे वो नाम लिखवाऊंगा, वो नाम लिखवाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, गोदना जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम लिखवाते हैं। यूं ही नहीं लिख दिया गया कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली की गोद के रखा हुआ है, वो हमारा नाम उस खंबे पे लिखेगा जो रात और दिन उसकी आंखों के सामने दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हमें और आपको ऐसा स्थान देना चाहता है जहां रात और दिन हम उसके सिंहासन के सामने रहे, हमारा नाम उसके चित्त में रात और दिन बसा रहे, हमारा नाम उसके आंखों के सामने परमानेंटली रहे और वो अपने भवन में हमें हमेशा हमेशा के लिए रखने पाए। खुदावंद हमें और आपको वो स्थान देना चाहता है। बस एक ही शर्त है, धीरज का वचन। खुदावंद का कलाम चाहता है, खुदावंद चाहता है कि हम उसके धीरज के वचन को, जो कुछ हमारे पास है, जो विश्वास, जो प्रेम खुदावंद में बना हुआ है, हम उसको थामे रहें और उसमें बढ़ते चलें। खुदावंद इस कलाम के माध्यम से हमको और आपको बहुत तौफीक दे, बहुत आशीष दे। इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।